नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 14 दिन की लगातार तेजी के बाद, नाम की तेजी, असली वाली तेजी नहीं थी, नाम की तेजी के बाद कल गिरावट के पूरे पूरे संकेत आ रहे हैं। और ये संकेत आ रहे हैं अमेरिका से, यानी कि यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में दोस्तों एक बड़ा कट देखने को मिल रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका बड़ी लंबी छुट्टी के बाद आराम से खुला है। आज 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद अमेरिका का बाजार टूटता हुआ दिख रहा है। अब अमेरिका ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है दोस्तों, या ये बोल लीजिए अमेरिका कंफ्यूजिंग है, या ये बोल लो मार्केट के टॉप पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। एक चीज है, एक हेडलाइन है, एक न्यूज है, एक इवेंट है, एक ही है, और उसी में ना आप पॉजिटिव भी ले लेते हो और नेगेटिव भी ले लेते हो। अगर बाजार ऊपर चला जाए आप पॉजिटिव ले लेते हो, बाजार नीचे निकल जाए तो नेगेटिव ले लेते हो। आपको सब चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन डिसाइड आपने करना है भाई साहब। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले मैं अपना व्यू रख देता हूं, फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन सारी चीजों का। देखो मैं अपना व्यू बता दूं, जो बाजार में पैसा लगा हुआ है उसे छेड़ो मत, क्वालिटी चेक कर लेना अपने स्टॉक्स की, और फ्रेश कैपिटल लगाओ मत। ये तेजी दिख रही है ना आपको जो इंडेक्स लेवल पे, वो केवल इंडेक्स लेवल पे है। अच्छे से पता है जो लोग मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। बाजार में कोई शेयर नहीं चल रहा, सब टूट रहा है, सब टूट रहा है। आज निफ्टी 1 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है, और इसी के साथ 14 दिन हो गए हरे निशान में बंद होते होते। अरे ऐसे हरियाली का क्या फायदा जहां हर दिन नुकसान आ रहा है। समझ रहे हो बात को जो मैं कहना चाहता हूं। टॉपिक पे आता हूं दोस्तों। अमेरिका में आज पहले मैं आपको अपडेट देता हूं पॉइंट वाइज, कितनी गिरावट है कितनी नहीं है। यूएस में डाउ जोन्स 435 पॉइंट्स टूट गया है, 1% नीचे है। नेस्डेक 2.25% क्रैश हो गया है दोस्तों। ये तो बहुत ज्यादा डराने वाली बात है यार। नेस्डेक मैंने देखा ही नहीं था एक्चुअली में, 2% नीचे दिखना बहुत नेगेटिव बोलूंगा मैं से। S&P 500 1.25% नीचे है। ओ भाई, विक्स आपका सीधे 16% जंप मार रहा है अमेरिका का आज। मतलब 3-4 ट्रेडिंग सेशन में टूटते टूटते 15 आया था, कंफर्टेबल किया, और अचानक आज 18 का हो गया है विक्स अमेरिका में। 16% का उछाल देखने को मिल रहा है। रसेल 2000 जो ब्रॉडर मार्केट को दर्शाता है अमेरिका में, 2% नीचे है। मतलब छोटी मोटी गिरावट तो है ही नहीं। सबसे कम तो वो गिर रहा है जो हमें बड़ा दिख रहा था, डाउ ही तो देख रहा था मैं अभी 1 घंटे से 1.5 घंटे से। मैंने पूरा तो देखा ही नहीं था अमेरिका को, पूरा देख लेता तो मैं हेडलाइन ही कुछ और बना देता। नेस्डेक तो दोस्तों 2.25% चला गया है, रसेल 2000 2% चला गया है, विक्स 16% बढ़ गया। बहुत नेगेटिविटी आ रही है। अब पहले डिकोड करते हैं हो क्या रहा है। देखो अमेरिका पहले तो कह रहा है सितंबर में हम, हिस्ट्री है हमारी, हम टूटते हैं। चलो ठीक है, मान लिया आप हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कहावत भी है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये केवल स्टॉक मार्केट के लिए है, ये बाकी जगह भी आप लागू कर सकते हो। हर जगह होता ही होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब अमेरिका सितंबर में टूटता है, क्यों टूटता है ये मैं आपको बेसिक बता दूं। एक्चुअली में बोला ऐसा जाता है कि अमेरिका में जो दिग्गज फंड मैनेजर वगैरह होते हैं ना, वो अगस्त के एंड में छुट्टी पे चले जाते हैं। ये कहने वाली बात है कि अगस्त के, अब एक बात बताओ, अब किसको ऑफिस में जाके शेयर खरीदना है? वो एक फोन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। अब तो आप कहीं से भी बाय सेल कर सकते हैं, तो जिन्हें लेना है वो ले सकते हैं। हाँ, रिसर्च वगैरह शायद नहीं हो पाती होगी आई थिंक उस हिसाब से, या फिर वो कहते हैं भैया वेकेशन मतलब वेकेशन, शेयर मार्केट दूर मतलब दूर, ये हो सकता है। तो वो थोड़ा एक्टिव कम रहते हैं, इसकी वजह से बाजार टूट जाता है, ये ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब अमेरिका जो आज गिर रहा है, आज हेडलाइन क्या बन रही है वो समझिए आप। अब बाजार कहेगा कि अमेरिका डर रहा है कि रिसेशन आ रहा है। समझ रहे हो, रिसेशन या फिर कह लीजिए स्लो डाउन। रिसेशन एक गलत वर्ड है वैसे, स्लो डाउन हो रहा है। अब पता है क्यों कह रहा है ऐसे? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका में सब लोग रेट कट के लिए तैयार हो गए। सब लोग कह रहे हैं जल्दी रेट कट करो। आप बीते 2 साल से अमेरिका से रेट कट चाहते हो, और जब अमेरिका में सब लोग रेट कट के लिए तैयार हो गए तो आप कह रहे हो कि अमेरिका में स्लो डाउन आ रहा है। ये एक कंसर्न है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोबारा रिपीट करता हूं। 2 साल से पूरी दुनिया के बाजार कह रहे हैं, चाहते हैं कि अमेरिका रेट कट कर दे। अमेरिका करता नहीं था, जेरोम पोवेल साहब कुछ और बोल देते थे। अब जेरोम पोवेल साहब से लेकर अमेरिका के बड़े बड़े एनालिस्ट दिग्गज सब मान रहे हैं कि सितंबर में 20th को आउटकम आ जाएगा। आई थिंक 20th या 18th को वहां 25 to 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, और इसी कैलेंडर ईयर में आपके लिए 100 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आ जाएगा। तो बहुत पॉजिटिव चीज है बाजार के लिए। इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है अमेरिका की, आने वाली है। मींस आप नेगेटिव क्यों हो रहे हो? आप नेगेटिव इसलिए हो रहे हो कि भाई 100 बेसिस पॉइंट कट हो रहा है,
लगता है अमेरिका में ज्यादा स्लो डाउन है, ये बाजार ले रहा है। अभी यही 500 पॉइंट ऊपर होता तो हेडलाइन पता है क्या बनती, अमेरिका में रेट कट की उम्मीदों से भागा बाजार। अभी नहीं गिर रहा है तो क्या हेडलाइन बन रही है कि स्लो डाउन के डर से गिरा बाजार। तो ये एक ही हेडलाइन, एक ही न्यूज को दो तरीके से देखने दिखाने वाली बात है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, होता क्या है, रेट कट होते हैं, मार्केट में पैसा आता है, इकोनॉमी में बूस्ट आता है। उससे पहले आप कितना भी गिरा लो, बूस्ट आएगा, चल जाएगा। आपका अगर स्लो डाउन हो भी रहा होगा तो रेट कट उसको बूस्ट कर देगा ना, इवेंचुअली तो पैसा मार्केट में आने वाला है। तो मेरे को लगता है ये स्लो डाउन की बातों पे अभी आप नजरअंदाज कीजिए। हाँ, गिरावट हो रही है वो बहुत बढ़िया बात है। फ्राइडे को अमेरिका का जॉब्स डेटा आएगा, वो खराब आ जाए तो फिर दिखेगी गिरावट तो भयंकर वाली, और वो अगर अच्छा आ गया तो फिर बाजार वापस से रैली। तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। रेट कट होगा ये सब कह चुके हैं, जॉब्स डेटा बता देगा कि एक्चुअली में स्लो डाउन है या नहीं है, और होगा तो और तेज गिरेगा। लेकिन आपको फिर यह पता होना चाहिए कि रेट कट इसीलिए तो हो रहा है ताकि इकोनॉमी में बूस्ट आए। रेट कट इसलिए थोड़ी हो रहा है कि नाम के लिए। रेट कट से देखो स्लो डाउन हो रहा है तो बूस्ट हो जाएगा इकोनॉमी में रेट कट से, और स्लो डाउन नहीं है तो और रफ्तार से ग्रोथ भागेगी कंट्री की। समझ रहे हो बात को? तो दोनों ही सिचुएशन में इवेंचुअली एट द एंड आपको पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखेगा। तो मेरी तरफ से ये सारी की सारी वीडियो थी, सब मैंने कोशिश करा है बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाने के लिए। अब आता हूं मैं अपने सारे के सारे मार्केट पे। मैंने आपको अमेरिका पूरी तरीके से शेयर कर दिया, पूरी तरीके से चीजें बता दी, और बड़ी गिरावट दिख रही है, बहुत नेगेटिव दिख रहा है। एक बार FIDs का डेटा बताता हूं। FIs 1029 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और DIs 1896 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बड़ा दिक्कत है भाई साहब, आज दोनों फंस गए मुझे लग रहा है। ब्रिटेन के फिट्सी में 100 पॉइंट्स की गिरावट है, जो कि ऑलमोस्ट 1% होता है। जर्मनी के डेक्स में भी 1% की गिरावट है, और फ्रांस के कैक में भी लगभग 1% नीचे। स्पेन भी, अब भाई ग्लोबल टूट रहा है यार, ग्लोबल टूट रहा है, ज्यादा नेगेटिव हो रहा है दोस्तों मेरी नजरों में। सब थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो रहा है बहुत। कल आपको मैंने आज एक वीडियो भी बनाई थी, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी भेजा। मैंने कहा था कि निफ्टी बस ऐसे मान लो कि बाइक का एग्जांपल देते हुए मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी बस ऐसा मान लो कि भैया ऐसे धक्का लगाया जा रहा है, पेट्रोल भी खत्म है, चौक का तेल भी खत्म है। अब ये कहां पे पूरी तरीके से रुक जाएगा नो वन नोज, बट धक्का लग रहा है इसमें। अब वो यहीं से घूमना था आज, तो मैंने आपके साथ परफेक्ट एग्जांपल शेयर किया, मुझे लगता है, और वो बहुत अच्छा रहा। तो यही आपके लिए चीजें हैं जो इस समय देखने को मिल रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की क्या ही बात करूं, जब सब टूटेगा तो सब टूटना ही टूटना है। वैसे ही स्टॉक तो टूटते हैं, अब मार्केट टूटेगा तो बहुत बुरा हाल हो सकता है बाजार का कल। तो रेडी रहिए, कल थोड़ा हो सकती है प्रॉब्लम बड़ी वाली। अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है। होप फॉर द बेस्ट, क्या पता रिकवरी आ जाए अमेरिका में, क्योंकि ये रीजन सही नहीं है गिरावट का, रीजन ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी अपडेट थी। टेंशन मत लीजिएगा, आराम से सोइएगा। अगर इन्वेस्टर हो तो गिरावट जरूर होगी, लेकिन इवेंचुअली 6 महीने में सब पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।